मार्वल यूनिवर्स की मूवीज एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम देखने के बाद क्या ही चीज देखने की इच्छा होगी। वेल, हम बताएंगे मार्वल यूनिवर्स की आने वाली उन मूवीज के नाम जिन्हें देखकर थैनोस आपको दूध पीता हुआ बच्चा लगेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सैविज हब पर। शुरुआत करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अपने को रिकॉर्ड तोड़ व्यू लाने हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ बने रहे। और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो क्या है कैंग डायनेस्टी, क्यों चुना कैंग ने स्कॉट को और क्यों स्कॉट बना विलन। शुरुआत से शुरू करते हैं, बात करते हैं लोकी सीजन 1 की, जहाँ पे हमें टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स, टाइम फ्लो जैसी कई सारी बातें बताई गई और इन सब बातों की कड़ियां जुड़ती गई और फिर अंत में सामने आया वो आदमी जिसकी वजह से एमसीयू का बिगेस्ट इवेंट होने वाला था, कैंग द कॉन्करर। मार्वल वालों ने अब जाके एंटमैन को सीरियसली लेना शुरू किया है, जिसका पूरा श्रेय जाता है अपने कैंग द कॉन्करर को। आज तक तो मैंने एंटमैन को सिर्फ हद से ज्यादा कॉमेडी करते ही देखा है, और हद से ज्यादा कॉमेडी करो तो एक साइड हीरो वाली फील आने लगती है। पर कॉमेडी तो डेडपूल और मूनलाइट में भी होती है, लेकिन ये लोग साइड हीरो की तरह क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि इनकी मूवीज में एक्शन, थ्रिल और ड्रामा पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना कॉमेडी पर दिया जाता है। अगर ये सब छोड़ के सिर्फ कॉमेडी पर ध्यान दिया जाए तो मैं उस फिल्म को सिर्फ एक कॉमेडी मूवी के नजरिए से ही देखूंगा, ना कि किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह। मूवी के टॉपिक से हटकर आते हैं एंटमैन के कैरेक्टर के टॉपिक पे। एंटमैन मुझे तो बस एक साइड हीरो जैसा ही लगता है। मैंने एंटमैन 1 मूवी देखी है और सही बताओ तो एंटमैन का विलन मुझे मेन लीड में लग रहा था, ना कि एंटमैन खुद। अब आप में से कुछ लोग मेरी बातों से सहमत होंगे कि एंटमैन ही एक ऐसा हीरो है जिसके मोस्टली मूव प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। अब जहाँ तक पावर और मूव्स की बात है, आप ही सोचिए एंटमैन की पावर्स क्या है? छोटा होना, बड़ा होना और एंट्स को कंट्रोल करना। अब ये बंदा इतना छोटा हो सकता है कि क्वांटम रैल में घुस जाए और टाइम ट्रैवल कर ले, तो ये तो अपने एवेंजर्स भी कर सकते हैं, जैसा हमने एवेंजर एंड गेम में देखा है। और 70 से 80 फीट बड़ा हो सकता है, जैसे कि हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा। मानता हूँ एवेंजर एंड गेम में टाइम मशीन का आइडिया इसका था, लेकिन उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया हैंक पिम के पिम पार्टिकल ने और आयरन मैन के टाइम ट्रैवल जीपीएस से। यहाँ तक कि जब पिम पार्टिकल खत्म हो गए थे तब सर्जी की फटके 4 हो गई थी, लेकिन तब टोनी ने ही आइडिया दिया था कि पिम पार्टिकल कहाँ मिलेंगे। अब आपको भी लगता होगा कि मार्वल यूनिवर्स में और भी तो सुपर हीरो है जो बैठकर सिर्फ मुफ्त की मलाई ही पेलते रहते हैं, जिनमें से एक है हॉकआई। भाइयों मानो या ना मानो, ये बंदा अपने बो से 20 तरह के डिफरेंट एरोज शूट कर सकता है, अनलेस उसके एरोज खत्म ना हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता होगा, एरोज खत्म तो हॉकआई खत्म? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरोज खत्म होने पर रॉनिन वाला रूप तो उसके पास ही है, जो कि एक ब्रूटल असैसिन है, जिसकी झलक हमें एवेंजर एंड गेम की शुरुआत में ही देखने मिल जाती है। पता नहीं ये एंटमैन पर किसी ने क्यों ध्यान नहीं दिया, या फिर कोई ध्यान क्यों नहीं देना चाहता था। चाहे कुछ भी हो जाए, जनता को भी लगता होगा कि एंटमैन को कैंग द कॉन्करर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने के लिए ही लाया गया है। लेकिन कैंग तो लोकी 1 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, बट उसकी असली कहानी एंटमैन द क्वांटममेनिया में ही शोकेस होगी। एंटमैन की दोनों मूवी में चोरी और कॉमेडी के अलावा मुझे और कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं है। वैसे एंटमैन की शुरुआत भी चोरी से हुई थी और एंडिंग भी, याद है ना, टाइम डकैती। तो अब सवाल ये आता है कि कैंग को एमसीयू में लाने के लिए एंटमैन को ही क्यों चुना गया? इस सवाल का जवाब देंगे हम एक फैन थ्योरी से। कैंग को एमसीयू में ये 3 लोग ला सकते थे। फर्स्ट पर है डॉक्टर स्ट्रेंज, सेकंड है जेन, थर्ड है एंटमैन खुद। डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं, क्योंकि उसने मल्टीवर्स में ट्रैवल करते वक्त अपने कई इवल वेरिएंट को मार दिया था, जो कैंग की तरह ही मल्टीवर्स पर राज करना चाहते थे। तो ऐसे में कैंग डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगकर खुद का ही कंपटीशन क्यों बढ़ाना चाहेगा? नंबर 2 पर है जेन। जेन भी नहीं, क्योंकि वो एक सिटी बचाने के लिए एक मिसाइल के अंदर कूद गई थी और वहां से सीधा क्वांटम रैल में पहुंच गई थी। ऐसे में अगर जेन को कोई फोर्स करे तो वो दुनिया को खत्म करने से बेहतर खुद को खत्म करना प्रेफर करेंगी। लेकिन जब बात आती है स्कॉट लैंग की, तो वो अपने बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब एंटमैन 1 में उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था, तब बिना कुछ सोचे समझे दुश्मन पर हमला करने के लिए पहुंच गया। अगर एंटमैन की बच्ची को लेकर उसे इमोशनल किया जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये हमने एंटमैन 1 में ही देख लिया है। और कैंग ने भी बोला था, तुम जो वक्त अपनी बेटी के साथ चाहते हो, मैं तुम्हें वो वक्त वापस दे सकता हूँ। सो जाहिर है कि स्कॉट ये मौका तो कभी छोड़ेगा नहीं। सो क्या एंटमैन कैंग का साथ देकर कुछ ऐसा करेगा कि कैंग एमसीयू यूनिवर्स में आ जाए, या फिर यूनिवर्स को बचाने के लिए एंटमैन खुद कैंग से भिड़ जाएगा? क्या होगा देखेंगे जल्द ही एंटमैन द वास्प एंड द क्वांटममेनिया में। और आपको क्या लगता है एंटमैन के बारे में? क्या ये एक साइड हीरो है या मेन लीड? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमेंट को शाउट आउट देंगे। थैंक यू।